हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है सुबह सुबह, मतलब बहुत सुबह नहीं हो रही है, अभी मैं नहा कर आ गई हूँ। और नहाने के आने के बाद ना मैंने ऊपर गई थी और पेड़ों में पानी वानी डाला था। सॉरी, पेड़ों नहीं, पौधों में। मुझे एक कोई तो है जो हमेशा कमेंट करके बोलता है यार आप पेड़ बोलती हो, जबकि वो बेचारे गमले में लगे हुए पौधे हैं। और मुझे सच में वो पौधों को पेड़ पेड़ निकल जाता है, क्योंकि क्या होता है ना, मम्मी यहाँ पर बोलती है पेड़ों में पानी डालना है, सोनल पेड़ों में पानी डल गया क्या, तो मैं भी वो पेड़ों पेड़ों बोलने लग गई हूँ। कह रहे ठीक है, तो पौधों में पानी डाल दिया है मैंने, अब नीचे आ गई हूँ और कोम वगैरह कर ले रही हूँ। आज थोड़ा सा हुलिया बना ले रही हूँ। वैसे तो ऐसा टाइम नहीं मिल पाता है मुझे, बहुत रेयर ही होता है। बस सुबह से उठते साथ ही भागम भाग मच जाती है, फिर ये हुलिया हुलिया बनाने का टाइम कम मिलता है। तो अब यहाँ पर मैं बिंदी बिंदी लगा रही हूँ। और आपको पता है नन्नू ने क्या करामत की है, ये जो मैंने हाथ में लिया है ना, ये नन्नू के किचन सेट का स्टिकर इसमें लगा हुआ था। और नन्नू ने मेरे बिंदी की सारे, मतलब पत्ते की सारी बिंदियाँ निकाल निकाल के इस स्टिकर वाले पेपर में लगा दी है। तो एक तो ना इसके पीछे से स्टिकर भी वो थोड़ा सा कम सा हो गया है, बहुत जल्दी निकल भी जाती है बिंदी। और मुझे वो स्टिकर भी इतना बड़ा संभाल के रखना पड़ रहा है। क्या ठीक है, बिंदी बिंदी लगा के मैं आ जा रही पूजा रूम में। और मेरा सबसे पहले काम होता है पूजा रूम में यहाँ आके शंकर जी को जल चढ़ाना। फिर उसके बाद आज मैं ऊपर गई थी तो फूल भी तोड़ कर ले आई थी, क्योंकि बहुत सारे फूल हो रहे थे तो कुछ लेकर आ गई थी। तो मैं सारे भगवान में थोड़े थोड़े करके चढ़ा देती हूँ। इसके बाद मैं पढ़ूंगी रामायण, आपको पता ही है 5 दोहे कोशिश करती हूँ पढ़ लूँ। और अर्थ के साथ पढ़ रही हूँ तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है पढ़ने में, क्योंकि मुझे अवधी भाषा एकदम से दिमाग में नहीं चढ़ती कि कहानी उसके पीछे की समझ में नहीं आती है। इसलिए मुझे स्टोरी पढ़ना, मतलब उसका हिंदी में पढ़ना पड़ता है, और साथ में दिया जलाकर ये रामायण पढ़ी जाती है। बस रामायण पढ़ने के बाद अब आ जाते हैं किचन में। तो यहाँ पर मैंने अपनी और मम्मी की चाय बनने के लिए रख दी है। और आज पता है कि आज सैटरडे है, तो मम्मी ना हर सैटरडे को शनि भगवान जी के मंदिर जाती हैं, तो वहाँ जाना है उनको। मैंने सोचा कि व्लॉग की स्टार्टिंग में ही आपसे बात कर लेती हूँ। अभी सुबह हुई है और नन्नू और पूरा घर मतलब उठ चुका है, और बाकी मेरा बेड अभी तहस महस है, इसलिए मैंने ऐसा ना कैमरा रख रखा है, तो देखिए नहीं, जिससे कि आपको बाद में करूँगी, पहले जल्दी जाके आपसे बात करके जल्दी से अपने डेली के काम में लग जाते हैं। पूजा करके आ गई हूँ मैं, और बस अब जाऊंगी ब्रेकफास्ट देखते हैं क्या बनना है, लंच देखते हैं क्या बनना है। वैसे तो डिसाइड कर लेते हैं मन में ही, मेरी 1-2 चीज़ें चल रही हैं, देखते हैं वहाँ जाकर सबसे पूछेंगे, जो सब बोलेंगे तो वही बना लेंगे। और आज टीचर्स डे है, तो हैप्पी टीचर्स डे आप लोगों को मेरी तरफ से, क्योंकि इनडायरेक्टली या डायरेक्टली मैं भी आपसे बहुत कुछ चीज़ें सीख रही हूँ, घर को ऑर्गेनाइज करना, और भी जो चीज़ें जो भी आप लोग सजेशंस देते हो कुकिंग में भी, सब कुछ में, मतलब मैं आपसे सीख रही हूँ हर चीज़ खुद ही। तो हैप्पी टीचर्स डे आप सब लोगों को, मतलब कि सोनल्स व्लॉग्स के हर एक फैमिली मेम्बर को, जो जो भी वीडियो वॉच कर रहा है, आप सबको हैप्पी टीचर्स डे। चलो व्लॉग की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज का दिन कैसा जाता है। तो मैं ना जब तक की पूजा कर रही थी और आपसे बातें कर रही थी, तब तक कि यहाँ मेरी मम्मी जी की सब्जी पर कट के बन भी गई थी। तो मम्मी ने पत्ता गोभी की सब्जी बना दी है, साथ में बाकी सब्जी के लिए सामान काट दिया है, मतलब चॉपिंग वगैरह वाला काम कर दिया है मम्मी ने। तो ये आज हमने डिसाइड किया लौकी के कोफ्ते बनाते हैं। तो मम्मी ने लौकी का, आपने देखा, वो कद्दूकस कर दिया, नमक लगा दिया है उसमें, जिससे कि उसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। और नन्नू यहाँ पर खेल रही है अपना पजल वजल। और मैंने अभी आपको बताया ना कि मम्मी को मंदिर जाना है, सैटरडे है, तो मम्मी ना एक्चुअली ना ये सब्जियों की कटिंग वटिंग करके निकल ही रही थी। इतने में ना नन्नू बोली मैं भी जाऊंगी, नन्नू भी पीछे पड़ गई मम्मी के। तो फिर मम्मी ने बोला क्या करे जल्दी से, फिर मैंने ना पता अपना काम छोड़ के नन्नू को नहलाया पहले। और जब तक कि मम्मी शोभित भैया बेचारे नाश्ते के लिए बैठे हुए थे, मुझे पहले बना कर देना था भैया को, लेकिन नन्नू को नहलाने के चक्कर में फिर मम्मी ने जल्दी से भैया के लिए आलू के, मतलब आलू नहीं, पराठे, प्लेन पराठे सेके। पत्ता गोभी की सब्जी तो बनी गई थी नाश्ते में, फिर यही हो गया था। मम्मी ने बोला था एक सा आटा लगा लो तो पराठे भी सीख जाएंगे, वहीं की वहीं रोटी भी बन जाएंगे, तो खाना भी बन जाएगा। तो फिर मैं नन्नू को नहलाने लग गई, तैयार करने लगी। इतने में मम्मी ने जल्दी से शोभित भैया को ब्रेकफास्ट दे दिया बना करके। फिर मम्मी नन्नू को लेकर चली गई हैं। अब मैं बाकी के पराठे वगैरह बनाकर रख दे रही हूँ। सौरभ का इस समय ऐसा होता है, टिफ़िन जाता है, तो सौरभ के लिए भी मैं 3-4 पराठे सेक के रख दे रही हूँ, और टिफ़िन भिजवा दूँगी। जिनके साथ मम्मी गई है ना एक्चुअली वहाँ पर मंदिर, वो भैया भी वापस जाएंगे ना मम्मी को छोड़ के, तब मैं उनको टिफ़िन दे दूँगी। तो इसलिए जल्दी जल्दी मैं पराठे सेक रही हूँ। इतने में दूध वाला भी आ गया था, दूध वाले भैया तो बीच में आप देख रहे हो ना बर्नर में वो दूध भी बॉईल हो रहा है साथ के साथ। मतलब ना सुबह इतने सारे काम होते हैं, मैं क्या बताऊँ, सबके घर का यही हाल होता है। इसलिए कई बार मेरे साथ होता है मैं ना सुबह का व्लॉग नहीं शूट कर पाती हूँ, मुझे लगता है जल्दी से काम निपटाओ, आराम से फिर व्लॉग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर पराठे मैंने सेक दिए, तवे को नीचे खिसका दे रही क्योंकि गर्म हो रहा है तवा। और अब मैं बना रही हूँ कोफ्ते की सब्ज़ी। तो उसके लिए मैंने पैन में तेल डाल लिया है। सबसे पहले मैं साइड में ग्रेवी की
तैयारी कर दूँगी। तो ना एक्चुअली लाइट नहीं थी आज, तो मम्मी ने ना प्याज को और टमाटर को कद्दूकस कर दिया है, और साथ में मम्मी ने अदरक लहसुन का, मतलब बता रहा मैं पूरी तैयारी कर दी थी मम्मी ने, बस मुझे फ्राई ही करना था। तो इसी तरीके से ना मैं और मम्मी काम को करते हैं, मतलब पता ही नहीं चलता है, जल्दी जल्दी काम हो जाता है। मम्मी को लगता है, मम्मी हमेशा ये बोलती है अगर मैं बैठी रहूँगी काम नहीं करूँगी तो मेरे पैर जाम हो जाएंगे, मेरी हड्डियाँ जाम हो जाएंगी, मम्मी का ये डायलॉग होता है। तो इसलिए वो करवाती रहती है, कितना भी मना करो उनको। और ये जो कोफ्ते आज बना रहे हैं लौकी के, तो ये जो रेसिपी है ना, ये मेरी सासू माँ के हाथ की है। मतलब उनसे ही मैंने ज़्यादातर चीज़ें उनसे ही सीख रखी हैं। आपको पता ही है, शुरू से हॉस्टल में रही हूँ, जॉब में रही हूँ, तो मैं बहुत चीज़ें कम बनाई है मैंने, किचन में बहुत कम अपना टाइम स्पेंड किया है। ससुराल में आकर ही मम्मी की हेल्प ले लेके ही सब कुछ सीखा है। तो यहाँ ग्रेवी में आप देखो प्याज और ये सब भुन चुका है, गोल्डन ब्राउन हो गया था, तो बाकी मैंने सूखे मसाले डाल दिए हैं उसमें। लाल मिर्च बिल्कुल ज़र्रा सी, बिल्कुल चुटकी के बराबर की ही डाली थी, क्योंकि हरी मिर्च ऑलरेडी डल चुकी है। और अब मैं टमाटो भी डाल दे रही हूँ इसमें। अब इसके बाद इसकी ग्रेवी पकती रहेगी, और इसमें हम नमक और डाल देते हैं, तो ये आराम से फिर पकती रहेगी, तो टमाटर जल्दी से गल जाएंगे। तब तक कि हम यहाँ पर कोफ्ते की तैयारी कर लेते हैं। तो आपने देखा पूरा जो पानी था ना उसका लौकी का अच्छे से निकाल लिया है, बिल्कुल दबा दबा करके। और कोफ्ते में यहाँ पर हम बस 2 या 3 चीज़ें डालेंगे। तो सबसे पहले मैंने इसमें बेसन डाला है, और थोड़ा सा खड़ा धनिया डालेंगे, लाइक 1 चम्मच। ये रेसिपी मैंने बताया ना सासू माँ के हाथ की, बहुत टेस्टी लगेंगे आपको ये वाले कोफ्ते, खाने में अलग ही टेस्ट आएगा। और साथ में आपको इसमें डाल लेना है नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, और 1 से 1.5 चम्मच, छोटा वाला चम्मच जो होता है वो तेल डाल लेना है। और इसको बढ़िया हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेना। बेसन बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इतना कि हाँ जो लौकी है ना वो अच्छे से लिपट जाए। फिर अपने हाथों में, हथेलियों में थोड़ा सा तेल लगा लेना, और फिर थोड़े थोड़े छोटे छोटे से मतलब कोफ्ते ऐसे बना लेना। और जो आप फ्लेम देखो मेरे गैस की मीडियम पे है, हाई पे बिल्कुल भी नहीं रहेगी। हाई पे अगर आप तलोगे ना तो ये कोफ्ते बाहर से तो काले हो जाएंगे, अंदर से लेकिन कच्चे रह जाएंगे, इसलिए मीडियम फ्लेम पे इसको तलना है। जैसे ऐसे कोफ्तों को डाल दिया आपने, थोड़ा देर 1-2 मिनट ऐसे ही रहने देना, फिर 1-2 मिनट बाद आप इसको स्पैटुला से इसको चलाना। बहुत अच्छे बनेंगे कोफ्ते, ग्रेवी में डलने के बावजूद भी ये गलेंगे नहीं, अच्छे मतलब टाइट रहेंगे बोलना चाहिए, और बड़े मस्त करारे क्रिस्पी अच्छे लगेंगे। क्रिस्पी तो नहीं, मतलब कोफ्ते जैसे होते हैं वैसे ही होंगे, लेकिन हाँ ये गलेंगे नहीं, घुलेंगे नहीं। ये देखो आप, भले आप 3 घंटे बाद खाओ लेकिन अच्छे बनेंगे ये कोफ्ते। तो मैंने बताया मैं अपनी सासू माँ से पूछ के बनाती रहती हूँ खाना। एक और चीज़ आपको बोलूँगी, जनरली लोगों की, हम जो है ना आजकल की पीढ़ी, हमारी आदत क्या होती है, हमें कुछ भी चीज़ पूछना होता है, रेसिपी पूछना होता है ना, तो हम अपनी मायके वाली मम्मी को कॉल करके पूछते हैं। तो ठीक है उनसे भी पूछो, लेकिन मैं बोलती हूँ ना सबसे पहले तवज्जो आप अपनी सासू माँ को दो। पता है इससे बहुत अच्छे रिलेशन होते हैं। देखो सासू माँ भी ऑब्वियसली बनाते आ रही हैं सालों से खाना, ऐसा तो है नहीं कि उन्हें कुछ नहीं आता है, लेकिन हम गलती यही कर देते हैं कि सासू माँ को इग्नोर करके अपनी मायके वाली मम्मी से पूछेंगे हर चीज़, तो वो चीज़ें ना गड़बड़ हो जाती है। मतलब समझ रहे हो, मेरे ख्याल से आप समझ रहे होगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। देखो मैं बोल रही हूँ मेरे मायके वाली मम्मी को भी आता है कोफ्ते बनाना, ऐसा तो है नहीं कि नहीं आता, बट मैंने सासू माँ से पूछा और उनकी हाथ से सीख के और बनाया मैंने। तो ये हमारे कोफ्ते तैयार हो गए हैं, और बढ़िया मस्त गरम गरम ने कैसरोल में डाल के मैंने रख दिया है। मेरे किचन का सारा काम हो गया है, रोटियां भी सेक के रख दी हैं, और कुकर में आपने देखा कुकर में मैंने पुलाव भी बना लिए हैं, मटर प्याज और गोभी डाल करके। और आज दाल नहीं बनाई है क्योंकि दाल बनाने का मन नहीं कर रहा था, और कोफ्ते के साथ दाल कौन खाएगा यार। तो बस बर्तन जमा कर जा रही हूँ मैं रूम में। अब मैं ना किचन से आ चुकी हूँ यहाँ पर। अब मैं थोड़ी देर से रेस्ट करूँगी, थोड़ा देर से नहीं, थोड़ा देर रेस्ट करूँगी, उसके बाद मैं नन्नू को पढ़ाऊँगी, जो काम करना है करूँगी। आज मैंने सोचा सुबह से व्लॉग कैप्चर करते हैं, क्योंकि ना सही रहता है सुबह, कुछ कुछ एक एनर्जी रहती है, अलग ही रहती है। तो हो गया, रोज़ क्या होता है ना मैं इतना ज़्यादा बिजी रहती हूँ, और मतलब सुबह से इतने काम होते हैं ना, तो रोज़ मुझे कैमरा उठाना बहुत भारी लगता है, इसलिए नहीं उठा पाती हूँ मैं। और ये वाला कुर्ता आपको पता ही है, मैंने अमेज़ोन से मंगाया था। मटेरियल फैब्रिक 1 नंबर निकला है, मैंने 5-6 बार वॉश करा लिया है, लेकिन अभी टस से मस नहीं हुआ। मतलब कि इसकी फिटिंग वैसी की वैसी है, श्रिंक व्रिंक नहीं हुआ है। बहुत कंफर्टेबल है गर्मियों के लिए, बिल्कुल प्योर कॉटन है ये। और ये मैंने अपने अमेज़ोन हॉल में शेयर किया था। वैसे अमेज़ोन से मैंने जो भी इस बार कुर्ते मंगाए हैं सारे मस्त निकले हैं, मैंने सारे ही वॉश कर लिए हैं। माइंत्रा से जो मैंने मंगाया उनमें से भी काफ़ी कुछ वॉश कर लिए, कुछ बचे हैं। और बस अब जल्दी से लग जाती हूँ एक और काम में जो ज़रूरी है। रूम बिखरा पड़ा है, सुबह से ही मैंने नहीं किया है, अब जल्दी से इसको सही कर लेती हूँ। रूम को थोड़ा सा लेटने लायक बना लूँ रूम को। फिर एक और चीज़ आपको बतानी है, हाँ चलो बताती हूँ फिर मैं।
और ये ऊपर से कपड़े आए हुए थे जो कि तह बना के रखे हुए थे, लेकिन हमारी नन्नू मैडम ने उनको सबको अपने सर पे डाल डाल के पहना था, पूरे सबकी तह निकाल दी थी। तो मेरा ये काम बढ़ा दिया है और मेरे पूरे पता है ये ज़मीन में पड़े हुए थे नीचे, तो मैं इनको उठा करके धुले हुए कपड़े हैं, सोचो इनको मैं सब तह बना के रख रही हूँ। और वो वाला कुर्ता आपको सबको बहुत पसंद आया है जो मैंने कल पहना था, उसके लिए थैंक यू। और वो जो येलो वाला कुर्ता मैंने लास्ट में तह बनाई है, वो वाला कुर्ता सब लोग उससे कहाँ से लिया है, तो वो कुर्ता मैंने लिया था रिलायंस ट्रेंड्स से, इंदौर से। तो वो ऑनलाइन नहीं दिया है, अदरवाइज़ मैं उसकी लिंक आपको शेयर करती, लेकिन अजियो में मिल जाएंगे जहाँ तक कि मतलब सेम प्रिंट नहीं मिलेगा तो फैब्रिक वगैरह मिल जाएगा मिलता जुलता सा। अब बस मैंने रूम को एक सा करके नन्नू को पढ़ाया है, नन्नू का जो वर्क है वो करा रही हूँ मैं। मतलब मैं थोड़ा सा ना आराम ही करने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले एक बार बता दूँ आपको, अभी थोड़ी देर पहले ना छोटू भैया आए थे, तो अभी मैंने ना ये साड़ी वाड़ी निकाल ली है। अब ये बताइए आप मुझे, मैंने लहंगे या साड़ी सेल करने की बात की थी जो, तो पहली चीज़ मैं सोच रही इसका एक सेपरेट वीडियो डालेंगे, राइट। एक साड़ी का वीडियो डाल दूँगी मैं सोच रही हूँ, एक लहंगे का अलग से डाल दूँगी, और ये साड़ी या सूट का साथ में कर लूँगी। बस कुछ साड़ियाँ हैं जो कि मुझे सेल करनी है, कुछ लहंगे हैं जो कि सेल करने हैं, और कुछ ड्रेस मटेरियल हैं जो कि मुझे सेल करने हैं। तो कोशिश करती हूँ, मैं सोच रही हूँ मतलब देख लेंगे, लहंगे का अलग कर दूँगी, साड़ी और सूट का अलग कर दूँगी। साड़ी आप लोग को परचेस करना है बता देना कि नहीं करना है। तो ये देखो ये ना, तो ये देखो ये ना मैं ना साड़ी वाड़ी निकाल ली हूँ और देखती हूँ। मैं सोच रही हूँ 8:30 पे डालूँगी इसकी वीडियो रात को। कल बताना साड़ी लेना हो तो डालूँ, वरना अननेसेसरी मेहनत क्यों करूँ मैं वीडियो बनाने में, तो बताना आपको। और ये 4 साड़ियाँ हैं करीब। और जो नए लोग होंगे वो ये मत सोचना कि मैंने कोई नया बिज़नेस स्टार्ट कर दिया है। ये एक्चुअली मेरी बात हुई थी मेरे सब्सक्राइबर्स से, आप लोगों से ही, मेरे मायके जाने के पहले, कि जो भी मुझे PR रिव्यूज़ के लिए आती है, PR के लिए आती है, रिव्यू के लिए आती हैं साड़ियाँ, तो मैं सोच रही हूँ उसको मैं निकाल दूँ, लहंगे साड़ियाँ, क्योंकि मैं इतनी सारी चीज़ों को करूँगी क्या, सिंपल सी बात है ना। तो वही, तो ये मत सोचना कि मैंने नया बिज़नेस स्टार्ट कर दिया है। और ना हाँ, सबके ना बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं यार उसके लिए, टीचर्स डे के लिए मुझे टीचर का रूप मत दो यार, टीचर अलग ही होते हैं। कई लोग हैप्पी टीचर्स डे मुझे विश कर रहे हैं, बड़ा अजीब लग रहा है सच बताऊँ तो। जस्ट मैं आप लोगों के जैसे फ्रेंड्स बोलो चलेगा, टीचर मत बोलो प्लीज़। हाँ, एक फ्रेंड भी तो सजेशन देता है ना किसी को, जब हम डायलेमा में होते हैं, कुछ पूछना होता है, समझ नहीं आता क्या करो, तो हम फ्रेंड से डिस्कस करते हैं ना, बस मुझे फ्रेंड समझो, टीचर वीचर मत समझना। गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा, मैं फेस वॉश करके आऊँ फिर थोड़ी देर आराम करूँगी, फिर शाम को देखते हैं क्या करती हूँ मैं। व्लॉग तो नहीं शूट करूँगी अब फॉर श्योर, कल स्टार्ट करेंगे नया व्लॉग। ये वाला साड़ी का भी मैं आज शूट नहीं करूँगी, आप मुझे इस वीडियो में रिस्पॉन्स देना, उस हिसाब से फिर मैं शूट करूँगी। लोगों को कोरोना हो गया है, मुझे मैसेज आया यार आप अपना ध्यान रखो, अगर अलग से रूम में रह रहे हो पैनिक मत हो, अकेला फील मत करो, जल्दी से आप उनको सही होना है, बाहर आना है, उस चीज़ से निकलना है, पूरी फैमिली को सपोर्ट करना है, ध्यान रखना है सबका, अपना भी। तो अकेला मत फील करना, ठीक है, क्योंकि ऐसे मैंने बहुत केसेस देखे हैं कि अकेले फील कर रहे हैं कोरोना में। कोरोना है, सही हो जाएगा, सही हो रहा है, बस थोड़ा सा मन में मत लाना कि अरे मुझे कोरोना हो गया है या कुछ भी, प्लीज़। चलो अब इस वीडियो ख़त्म करते हैं, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा आपका और अपनी फैमिली का। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय।